वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डायटम स्टेम्स। हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको कैम्बियम और कैम्बियम का फंक्शन जो है वह डिस्कस किया था, उसके बारे में बताया था। आज की क्लास में हम सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे डायटम स्टेम में, और वह रिस्पॉन्सिबल होती है, सेकेंडरी ग्रोथ जो है कैम्बियम के कारण ही होती है। तो पिछले वाले वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ इन डायटम्स जो है वो किस से होती है सेकेंडरी ग्रोथ, और किस प्रकार से उसमें स्टेम जो है उसका डायमीटर इंक्रीज़ होता है, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्म होना। और जैसा कि हम पिछले कई वीडियोस में देख ही रहे हैं कि प्राइमरी टिश्यू होता है एक तो, और एक सेकेंडरी टिश्यू होता है। प्राइमरी टिश्यू जो है जैसे ही सीड ग्रो करता है और प्लांट बनने लगता है तो जो वस्कुलर बंडल्स वगैरह उसके अंदर होते हैं वह सब प्राइमरी टिश्यू है। और उस प्राइमरी टिश्यू में जब ग्रोथ होके सेकेंडरी टिश्यू बनता है तब हम उसको कहते हैं कि वह सेकेंडरी ग्रोथ दिखा रहा है। तो वह सेकेंडरी ग्रोथ जो है वह सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी टिश्यू बनने पे ही होती है। और बनने कहाँ से बनता है, वह लेटरल मेरिस्टम से बनता है जो कि कैम्बियम होता है। और सेकेंडरी ग्रोथ की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं जैसे ही हम प्लांट को ग्रो करते हैं वह लंबाई में बढ़ता है और उसका डायमीटर नहीं बढ़ता है या उसकी थिकनेस नहीं बढ़ती है। तो जब जैसे जैसे प्लांट जो है उसकी एज होती जाती है आप देखेंगे धीरे धीरे उसकी मोटाई बढ़ती जाती है, थिकनेस बढ़ती जाती है। तो जो थिकनेस बढ़ रही है उसका कारण होता है सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ से क्या होता है, क्या फॉर्म होता है, सेकेंडरी टिश्यू उसके अंदर फॉर्म होता है। और सेकेंडरी टिश्यू को फॉर्म करना कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है जो कि लेटरल मेरिस्टेम होता है। और इसी के कारण जो है डायमीटर स्टेम का बढ़ता जाता है। इसके अलावा ये जो सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म होते हैं उनका काम क्या है, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो वह प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आप देखते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट जो है एज उसकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ज़्यादा स्ट्रेंथ लगने लग जाती है, उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जबकि सीडलिंग जब ग्रो करते हो बहुत पतला सा प्लांट होता है तो बहुत वीक लगता है उसका स्टेम, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे वह हार्ड हो जाता है, सब उसमें प्रोटेक्शन अच्छा वो प्रोवाइड कर पाता है सेकेंडरी टिश्यू बनने के बाद। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और क्योंकि सेकेंडरी टिश्यू बनता है जाइलम फ्लोएम उसमें बनते हैं तो वाटर का कंडक्शन और न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन भी अच्छे से होने लगता है। तो अब सेकेंडरी टिश्यू हमने कहा लेटरल मेरिस्टम से फॉर्म होता है। तो किसी भी स्टेम में जो लेटरल मेरिस्टम फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है कैम्बियम और दूसरा है कॉर्क कैम्बियम जिसका कि दूसरा नाम होता है फेलोजन। इस वीडियो के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कैम्बियम से होने वाली जो ग्रोथ है सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर या उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन के बारे में मैं बताऊंगी। तो वस्कुलर कैम्बियम जो है बेसिकली यहाँ पर उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो वस्कुलर कैम्बियम जो है आपको सेकेंडरी टिश्यू प्रोवाइड करता है, वाइल फेलोजन जो है वह पेरिडर्म प्रोवाइड करता है। हमने कहा कि सेकेंडरी टिश्यू जो है वो दो प्रकार के लिटल मेरिस्टम से बन सकता है, एक तो कैम्बियम से बन सकता है और एक कॉर्क कैम्बियम से। तो कैम्बियम से बनने वाला टिश्यू तो क्या है, वस्कुलर टिश्यू है, सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। जबकि फेलोजन जो है जो कि कॉर्क कैम्बियम है वह क्या बनाता है, वह पेरिडर्म बनाता है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम चित्र की सहायता से भी ये चीज़ देखना चाहें तो आप देखेंगे यह जो चित्र है एक डायटम स्टेम का सेल्यूलर डायग्राम है ये। अगर बाहर से देखना चाहें तो सबसे बाहर वाली लेयर जो है वह एपिडर्मिस कहलाती है। उसके बाद लाइट ग्रीन जो ये पोर्शन है दिस इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर आप देख रहे हैं बंडल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। ये एक एक ये क्या है, दिस इज़ वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के अंदर बाहर की तरफ फ्लोएम, ब्लू कलर का जो है वो फ्लोएम, अंदर पिंक कलर का जाइलम मौजूद है। और इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक वाइट सी स्ट्रिप है,
उसको हमने लिखा है प्रोकैम्बियम। और हर बंडल के बीच का जो पोर्शन है दैट इज़ इंटरफेसिकुलर पैरेन्काइमा। यहाँ पर पैरेन्काइमा सेल्स जो भी बंडल होते हैं, ये बंडल, दो बंडल्स के बीच की जो जगह है वह उसके अंदर इंटरफेसिकुलर पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं। तो इसमें हमने देखा कि बेसिक बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि सेकेंडरी ग्रोथ किसके द्वारा होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है कैम्बियम के द्वारा होती है और कॉर्क कैम्बियम के द्वारा होती है। सेकेंडरी ग्रोथ की आवश्यकता क्यों है? अगर कोई ये पूछे आपसे कि भाई क्यों चाहिए सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट बढ़ तो रहा ही है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए चाहिए कि प्लांट की मोटाई बढ़ जाती है और वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ चाहिए। ज़्यादा अच्छे से कंडक्शन कर पाता है, न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से पहुंचा पाता है, प्लांट को सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। तो इन सब के लिए उसको सेकेंडरी ग्रोथ की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू। हमने बोल तो दिया कि सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू फॉर्म होते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से फॉर्म होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वह ये होता है कि आपको पता है कि आपका जो प्राइमरी टिश्यू है, जो वस्कुलर बंडल्स हैं, आपको पता है कि प्राइमरी टिश्यू या आपको बोलना चाहिए कि स्टेम में जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ है तब जो उसके बंडल्स हैं वो किस प्रकार के हैं? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप के वस्कुलर बंडल्स प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं, जो कि आपने ये पिछले फिगर में इसके अंदर आपने देखा। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब पहला स्टेप जो है सेकेंडरी ग्रोथ का क्या होता है कि यह जो वस्कुलर कैम्बियम है, यह वस्कुलर कैम्बियम जो कि बंडल के अंदर है उसको कहा जाता है फेसिक्युलर कैम्बियम या फिर इंट्रा फेसिक्युलर कैम्बियम। इंट्रा मतलब होता है अंदर, है ना। तो इसको आप ये देखिए, ये फेसिक्युलर कैम्बियम या फिर इंट्रा फेसिक्युलर कैम्बियम भी इसे कहा जाता है। तो ये कैम्बियम मौजूद है। दूसरा ये मैंने आपको बता ही दिया कि वस्कुलर बंडल के बीच में ये मिलेगा, फ्लोएम के बीच में जो प्राइमरी आपका बंडल है उसके बीच के अंदर आपको मिलेगा, तभी अपन इस बंडल को ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल कहते हैं। अब आते हैं कि जब ये बंडल्स तो प्रेजेंट है, ये आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब शुरू होता है तो बंडल के बीच के जो सेल्स थे, जिनको हमने पिछले डायग्राम के अंदर ड्रॉ किया था, इंटरफेसिक्युलर पैरेन्काइमा, आपको ध्यान हो तो ये देखिए इंटरफेसिकुलर पैरेन्काइमा। ये जो इंटरफेसिकुलर पैरेन्काइमा है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें रीडिफ्रेंशिएशन हो जाता है। कहने का मतलब कि यह पैरेन्काइमा जो है एक तरीके से परमानेंट टिश्यू है, लेकिन ये वापस से मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। तो इस प्रोसेस जो है इसमें यहाँ पर उसको कहते हैं हम रीडिफ्रेंशिएशन प्रोसेस, जिसके द्वारा वह मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और वह बना लेता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। पहले वाला आपको बोला था इंट्राफेसिकुलर, ये देखिए इंट्राफेसिकुलर या फिर फेसिकुलर कैम्बियम, और यह बन गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि बीच में जो मेडुलरी रेज या पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वहाँ पर जनरेट होता है। और ये दोनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो कनेक्ट होके पूरी एक रिंग बना लेते हैं। जो ब्लैक कलर की आप रिंग देख रहे हैं, दिस इज़ नोन एज कैम्बियम रिंग। तो ये एक कैम्बियम रिंग फॉर्म कर देते हैं। तो पहला स्टेप जो है सेकेंडरी ग्रोथ का वो यही है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो बंडल्स हैं वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन टाइप के वस्कुलर बंडल होते हैं। ओपन से मतलब है कि हर बंडल के अंदर फेसिकुलर कैम्बियम मौजूद होता है। दूसरा यहाँ पर स्टेप क्या आएगा कि फेसिकुलर कैम्बियम से हमको कैम्बियल रिंग चाहिए। तो रिंग चाहिए तो जो बीच में इंटरफेसिकुलर पैरेन्काइमा है वह मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा और उसको हम कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड फेसिकुलर कैम्बियम जो है दोनों जुड़ के और एक रिंग बना लेंगी, जिसको हम कहते हैं कैम्बियल रिंग। तो ये तो था पहला स्टेप। अब वस्कुलर
कैम्बियम जो है वैसे सिंगल लेयर्ड होती है, वस्कुलर कैम्बियम जो है सिंगल लेयर्ड आपको दिखाई देती है, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगता है 2 से 5 सेल तक की मोटाई उसमें दिख रही है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में कैम्बियम के बारे में पढ़ा था, उसमें आपको बताया था कि कैम्बियम 2 प्रकार की डिविजन्स कर सकती है। देखिए इसमें भी वो डायग्राम है। कैम्बियम जो है 2 प्रकार के डिविजन्स कर सकती है, एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो जब ये पेरिक्लाइनल डिवीजन करती है तब तो ये जाइलम फ्लोएम बनाती है, लेकिन जब ये एंटीक्लाइनल डिवीजन करती है तो एक सेल से जो 2 सेल बन रहे हैं वो इसके डेरिवेटिव्स ही होते हैं। और जब इस तरीके का होता है तो हमें ऐसा लगता है कि कैम्बियम 2 से 5 सेल तक की मोटी हो सकती है। सेल्स ऑफ वस्कुलर कैम्बियम डिवाइड पेरिक्लाइनली बोथ ऑन आउटर साइड एंड इनर साइड। बाइपोलर डिवीजन दिखाती है टू फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। अब सेकेंडरी ग्रोथ जब हो जाती है, हम एक बार इसको डिटेल में आपको और बताएंगे कि कैसे जाइलम बनता है, कैसे फ्लोएम बनता है, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी है कि जब रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, जब कैम्बियम की रिंग फॉर्म हो गई तो वो क्या करती है। कैम्बियम की रिंग जब फॉर्म हो जाती है तो वो अंदर की तरफ में जाइलम बनाती है जो कि सेकेंडरी जाइलम कहलाएगा, और बाहर की तरफ में फ्लोएम बनाती है जो कि सेकेंडरी फ्लोएम कहलाएगा। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। देखिए सबसे बीच में जो है वह है पिथ, ये है पिथ रीजन, ठीक है। ये जो ट्राइंगुलर से ग्रीन पोर्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये है सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम। ये जो है आप देखिए प्राइमरी जाइलम, ठीक है। अब प्राइमरी जाइलम के बाहर क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम जहाँ पर है, आपको बोला कि कैम्बियम की जो रिंग होती है वह अंदर की तरफ तो आपको बना के दे रही है सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ बना के दे रही है सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये वाली जो रिंग ये है ये आपका कैम्बियम है, और ये बाहर जो पर्पल कलर की लेयर है दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। अभी तक हमें यही ध्यान रखना है। इस डायग्राम में जो आपको कॉर्क, बार्क और ये सब लिखा हुआ दिख रहा है कॉर्क कैम्बियम, ये हम पेरिडर्म जहाँ पर पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ हमें यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जाइलम का रिंग फॉर्म हो गई फर्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहला स्टेप था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर बंडल्स होते हैं, बंडल्स के बीच में फेसिकुलर कैम्बियम होती है। सेकेंड स्टेप था कि जो बीच के पैरेन्काइमा सेल्स हैं बंडल्स के बीच में, वो पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं कन्वर्ट होंगे और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाएंगे। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम जॉइन हो जाएगी और पूरा रिंग स्ट्रक्चर बना लेगी वस्कुलर कैम्बियम का। जब वस्कुलर कैम्बियम का पूरा रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है तो वह वस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम बनाती है और बाहर की तरफ में सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। अब तक हमने ये स्लाइड्स में ये चीज़ पढ़ ली है। अब आते हैं हम कि जो वस्कुलर कैम्बियम है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो वस्कुलर कैम्बियम है उसमें 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। पहला एक है इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड सेल्स जिनको हम कहते हैं फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स। ये देखिए स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं ये सारे, इनको हम कह रहे हैं फ्यूजीफॉर्म सेल्स। और दूसरे छोटे सेल्स हैं जो कि आइसोडायमेट्रिक हैं और रेक्टेंगुलर से अपीयर होते हैं टीएस में, तो ये एलएस है, एलएस में आप देख रहे हैं, ये इनको कहते हैं हम रे इनिशियल जो कि छोटे होते हैं साइज़ में। रे इनिशियल्स जो हैं वह वस्कुलर रेज बनाती हैं, और फेसिकुलर इनिशियल्स जो होते हैं वह सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है बाहर के साइड और सेकेंडरी जाइलम बनाती है अंदर के साइड, ठीक है। एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम ऑन द इनर साइड the vascular cambium moves gradually to the outside by adding new cells। जैसे जैसे अंदर जो है सेकेंडरी जाइलम बनता जाता है वैसे वैसे कैम्बियम की लेयर खिसकती जाती है, ऐसा लगता है आपको। तो ये जो है हम डिटेल के अंदर कैम्बियम के बारे में भी आपको बताया। कैम्बियम जो है, अब ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी हमने, यहाँ भी देखने की ज़रूरत है इसको कि कैम्बियम जो है वह 2 प्रकार से डिवीजन करती है। आप अगर ये डायग्राम देखते हैं तो एक डिवीजन देखिए पैरेलल टू द वॉल है, और एक डिवीजन जो है वह इस तरीके से वर्टिकल डिवीजन है। तो एक ये वाला डिवीजन पैरेलल टू द वॉल इज पेरिक्लाइनल, और ये वाला जो डिवीजन है दिस इज नोन एज एंटीक्लाइनल। या हम सेल बना के भी आपको दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए ये एक सेल है और ये एक सेल है, ये तो आपका हो गया एंटीक्लाइनल और ये आपका हो गया पेरिक्लाइनल।
क्लाइनल डिवीजन। तो जब पेरिक्लाइनल डिवीजन ये करेगी तब तो क्या करेगी, अंदर के साइड में जाइलम और बाहर के साइड में फ्लोएम बनाएगी। लेकिन जब एंटीक्लाइनल डिवीजन करती है तो ये दोनों सेल जो है कैम्बियल सेल्स ही बनाते हैं। ये हमने लिखा है 9th वाले पॉइंट में। 10th वाले पॉइंट में रे इनिशियल प्रोड्यूसेस रेडियल सिस्टम वाइल फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स फॉर्म एक्सियल सिस्टम ऑफ सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू। अब दो इनिशियल्स पाए जाते हैं कैम्बियम के अंदर, रे इनिशियल एंड फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जो हैं, आपको बताया कि इलोंगेटेड से सेल होते हैं तो वो एक्सियल सिस्टम बनाते हैं या वर्टिकल सिस्टम बनाते हैं, और वह वर्टिकल सिस्टम किसका है, जाइलम और फ्लोएम का, सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू का। रे इनिशियल्स जो होते हैं वो ट्रांसवर्स सिस्टम बनाते हैं या रेडियल सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि वो सेल्स भी शॉर्ट होते हैं साइज़ में। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैम्बियम का हम काम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ वस्कुलर रेज क्या हैं? Secondary medullary rays are the rows of radially arranged cells which are formed in the secondary vascular tissue. आपको बताया कि सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो हैं वह रेडियली अरेंज्ड होती हैं। मतलब अगर आप कोई टीएस देखोगे, मान लीजिए ये है, तो आपको ऐसे ऐसे बहुत सारी रेज दिखाई देती हैं। दीज आर मेडुलरी रेज, और ये रेडियली, ये देखिए रेडियली इस तरीके से ये रेडियली अरेंज्ड होती हैं किसी भी एक प्लांट के टीएस में अगर हम देखते हैं, विच इज़ फॉर्म्ड इन द सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू, और वस्कुलर टिश्यू के अंदर ये बनती है। डिपेंडिंग अपॉन देयर ब्रेड्थ, चौड़ाई के हिसाब से, अगर एक सेल की मोटाई है देन इट इज़ नोन एज यूनिसीरिएट, एक से ज़्यादा है देन इट इज़ मल्टीसीरिएट। और ये होमोसेलुलर भी हो सकती है, हेट्रोसेलुलर। सारे सेल अगर एक जैसे हैं देन इट इज़ नोन एज होमोसेलुलर, अगर एक जैसे नहीं हैं तो इसको हम हेट्रोसेलुलर कहते हैं। Part of vascular ray present in the secondary xylem is known as wood या xylem ray, while the part present in the secondary phloem is known as phloem ray. अब कोई भी रे अगर जाइलम के अंदर से होके गुजर रही है तो उस जाइलम वाले पार्ट को हम कहते हैं वुड या जाइलम रे, और फ्लोएम में से होके गुजर रही है तो दैट इज़ नोन एज फ्लोएम रे. The vascular ray conducts water and organic food and permits the diffusion of gases in the radial directions and their cells store food. काम क्या होता है रेज का? इन रेज का काम ये है कि एक तो क्योंकि ये जाइलम के अंदर रेज हैं, फ्लोएम के अंदर रेज हैं, तो जाइलम और फ्लोएम का काम हमें पता है कंडक्शन ऑफ वाटर है, फ्लोएम का काम है ऑर्गेनिक फूड को ट्रांसपोर्ट करना, तो ये काम इन रेज का भी होगा। और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी करती हैं ये, और कुछ सेल्स जो हैं वह स्टोर भी करते हैं फूड को। वस्कुलर रेज के अलावा आपको सबसे पहले तो मैंने स्टेप बताया कि सेकेंडरी ग्रोथ होता कैसे है, जिसमें हमने कैम्बियम की रिंग बनी, सेकेंडरी जाइलम बना, सेकेंडरी फ्लोएम बना। अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो एक वस्कुलर रेज हमें दिखाई देती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। सेकेंड है सेकेंडरी फ्लोएम हमें दिखाई देता है, जिसको कि बास्ट भी कहते हैं। तो ये क्या है? इट फॉर्म्स अ नैरो सर्कल ऑन द आउटर साइड ऑफ द वस्कुलर कैम्बियम। किसी भी स्टेम का अगर हम टीएस देखते हैं जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ हो रखी है, जैसे कि ये है, तो आप कहेंगे कि कैम्बियम के बाहर जो रिंग है, मतलब ये जो पर्पल वाली रिंग है, दिस इज़ सेकेंडरी फ्लोएम, और कैम्बियम के अंदर वाली जो रिंग है ये ग्रीन वाली, दिस इज़ ये वाली सेकेंडरी जाइलम। तो इसको इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि सेकेंडरी नैरो एक सर्कल बन जाता है आउटसाइड वस्कुलर कैम्बियम, वो सेकेंडरी फ्लोएम है। और ये थिकनेस नहीं बढ़ाता, थिकनेस इसकी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो प्राइमरी फ्लोएम है, और कुछ ओल्डर सेकेंडरी फ्लोएम, मतलब कैम्बियम बनाता रहता है फ्लोएम को, तो कुछ पुराना बन गया, अब नया नया और बनने जा रहा है। तो जो ओल्डर सेकेंडरी फ्लोएम है और जो प्राइमरी फ्लोएम है वो बिल्कुल क्रश हो जाता है, और नया फ्लोएम जब बनता है तब तक वो क्रश हो जाता है। तो वो क्रश हो जाता है तो वो बहुत अच्छे से रिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकता या बहुत थिकनेस नहीं बना सकता। और कंपैरिजन भी देखते हैं अगर हम सेकेंडरी जाइलम का बनना और सेकेंडरी फ्लोएम का बनना, तो आप देखेंगे सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी फ्लोएम। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थिकनेस में इसका रोल नहीं होता है। एनुअल रिंग्स आर नॉट फॉर्म्ड इन द सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम में कोई एनुअल रिंग नहीं बनती है, इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि उसकी मात्रा भी कम होती है। दूसरा, वह बाकी जो फ्लोएम बनता है पहले का जो बना हुआ है उस सबको क्रश कर देता है, इसलिए वहाँ पर कोई थिकनेस नहीं बनती है।
सेकेंडरी फ्लोएम जो है किससे बना हुआ है, जैसे कि प्राइमरी फ्लोएम बना हुआ है, कौन कौन से सेल्स, हमने परमानेंट टिश्यू में भी आपको पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो थे उसमें कि सीव ट्यूब्स बनाते हैं, ये कंपेनियन सेल्स बनाते हैं, फाइबर फ्लोएम फाइबर्स बनाते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा बनाते हैं। तो ये सब सेकेंडरी फ्लोएम में पाया जाता है। अब आते हैं सेकेंडरी जाइलम के बारे में। सेकेंडरी जाइलम के बारे में ये कि आपको अभी मैंने बताया कि सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी फ्लोएम। तो इस जो बल्क है, जो मेन आप स्टेम का जब टीएस काटते हैं तो मेन जो रीज़न आपको दिखाई देता है वह सेकेंडरी जाइलम दिखाई देता है। और उस सेकेंडरी जाइलम को हम कई बार कॉमन वर्ड्स में वुड भी कहते हैं। तो सेकेंडरी जाइलम जो है उसमें भी क्या पाया जाता है, उसमें भी वही सारे सेल्स पाए जाते हैं जो कि आपके प्राइमरी जाइलम में पाए जाते थे। कौन से, वेसल्स, ट्रैकीड्स, वुड फाइबर एंड वुड पैरेन्काइमा। वुड पैरेन्काइमा जो होता है यहाँ पर स्टोरेज के काम आता है, फूड का स्टोरेज करता है और कई बार टेनिन वगैरह भी उसके अंदर स्टोर होते हैं। तो अगर हम ब्रीफ में इसको देखना चाहें कि अब तक हमने इसमें क्या समझा, तो सबसे फर्स्ट डायग्राम ये जो है, ये सेकेंड हो गया आपका, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो सबसे फर्स्ट वाले डायग्राम में इसमें तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो एपिडर्मिस दिख रहा है, कॉर्टेक्स दिख रहा है आपको, प्राइमरी फ्लोएम दिख रहा है, बीच में वस्कुलर कैम्बियम दिख रहा है एंड प्राइमरी जाइलम दिख रहा है और पिथ दिख रहा है। तो ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स दिख रहे हैं आपको। ओपन टाइप मीन्स इसमें फेसिकुलर कैम्बियम सब में प्रेजेंट है। अब क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होनी है तो क्या होगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वह बन जाएगा और ये पूरा का पूरा रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये जो सेकेंड है यहाँ से सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। अब जब ये रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है तो यह रिंग जो है अंदर की तरफ आपको बताया जाइलम काटती है और बाहर की तरफ यह फ्लोएम काटती है। तो अंदर अब जब जाइलम जो बन रहा है इससे उसको हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम और जो बाहर फ्लोएम बन रहा है दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी फ्लोएम। अब आप ये देखिए रेज स्ट्रक्चर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो मेड्यूलरी रेज की बात हम कर रहे थे पहले, ये मेड्यूलरी रेज इसमें बीच बीच में जाइलम है। तो जो मेड्यूलरी रेज जाइलम में दिखाई देती है उसको जाइलम रे कहा जाता है और बाहर अगर वो दिख रही है फ्लोएम के साइड में देन इट इज़ नोन एज फ्लोएम रे। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कैम्बियम की रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये जो रेड कलर की है दिस इज़ कैम्बियम रिंग और इसके दोनों तरफ आपको ब्लू पर्पल जो दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर ये जो कोनिकल पार्ट जो दिखाई दे रहा है दिस इज़ प्राइमरी जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट जो फिगर है इसको अभी हम डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये कॉर्क कैम्बियम का भी इसके अंदर दिखाया गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं, अंदर पिथ है, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम है, ब्लू कलर की लेयर दिस इज़ नोन एज सेकेंडरी जाइलम। ये जो है आपका सेकेंडरी जाइलम के बाद कैम्बियम इन्होंने इसमें लेबल नहीं किया है लेकिन कैम्बियम यही होना चाहिए, ये वाला पार्ट, एंड दिस इज सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम यही है, हाँ ठीक है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है और सेकेंडरी जाइलम ये ब्लू कलर वाला और इसके बीच में जो है दिस इज़ कैम्बियल रिंग, ये वाला आपका कैम्बियल रिंग है। और फिर उसके बाद फेलोजन बन गया, जैसा कि मैंने आपको बोला था कॉर्क कैम्बियम, तो कॉर्क कैम्बियम इज़ फेलोजन जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर या उससे नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच। आपको आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। सिंपल है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है एनाटॉमी के हिसाब से। कैम्बियम आपको पता होना चाहिए किस तरीके से ये जो है डिवीजन करती है, कैसे हमारे इन प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। थैंक यू सो मच।